वेलकम टू माय चैनल और सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ने एक बहुत मशहूर कहावत सुनी हुई है, बाएं हाथ का खेल। बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। उसका कोई प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल नहीं मिला, तो आज आपको वो एग्जाम्पल मिलने वाला है कि वाकई में कोई चीज बाएं हाथ का खेल हो सकती है। ठीक है। तो सभी बच्चों को क्या था कि ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, 45 डिग्री, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है। साइन की हो, कॉस की हो, टेन की हो, ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है। वैल्यूज याद ही नहीं होती बच्चे, चाहे वो बच्चा 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, कॉलेज का हो, बच्चों को वैल्यूज याद नहीं होती हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। तो आज उनकी ये प्रॉब्लम हम परमानेंट सॉल्व करने वाले हैं और आपको एक धमाल मेथड बताने वाले हैं जिसके थ्रू एक बार अपनी वैल्यू याद कर ली तो कभी भी आप भूलोगे नहीं। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये मेथड आपने सीख लिया तो आपके लिए बाएं हाथ का वो खेल हो जाएगा। तो ये क्या खेल है? आज वो खेल हम खेलने वाले हैं। इसको मैं बोलता हूं लेफ्ट हैंड मेथड। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालने का लेफ्ट हैंड मेथड आज हम करने वाले हैं। और ये मेथड करने के बाद जिंदगी भर के लिए आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री जो मजाक बन के रह जाएगी, क्योंकि उनकी वैल्यूज परमानेंट आपको याद हो जाएंगी। जब भी आपको बायां हाथ याद आएगा, आपको याद आएगा कि वैल्यूज कौन सी उंगली में कौन सी छुपी हुई है। तो आज ये मेथड करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री ऑन फिंगर टिप्स एट द रेट लेफ्ट हैंड मेथड। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए आप समझ लो कि जो त्रिकोणमिति है आपकी, ट्रिग्नोमेट्री और बाएं हाथ का खेल बन के रह जाएगी आज के बाद। आप बार बार ये वीडियो ढूंढोगे और बोलोगे वो सर हैगा जिन्होंने मेथड हमें बताया। तो मेरा नाम है श्याम, सर बोलते हैं प्यार से बच्चे। और आज आपके लिए एक ऐसा मेथड लेके आऊं जो जिंदगी भर के लिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेंशन दूर कर देगा। अब ये दूर कैसे होगी उस पर हम फोकस करते हैं। चलो, तो ये है आज का हमारा टॉपिक। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड को यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है सारी निकालने वाले हैं। कुछ भी याद नहीं करना आपको, जस्ट ये मेथड एक बार प्रैक्टिकली आजमा के देखना, फटाक से आपको सारे आंसर मिलेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि करना क्या है, तो सबसे पहले आपको अपना बायां हाथ निकालना है। बायां हाथ ऐसे भी देख सकते हो, पर ऐसे भी। तो ऐसे उल्टा हाथ रखना आपने, जैसे मैंने ये हाथ रखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा पिक्चर में, और सेम पीछे भी बना हुआ है। तो ये हाथ आपने ऐसे रखना है, मतलब अंगूठा नीचे की तरफ आना चाहिए। आप ये वाला हाथ रखोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको कह रहा हूं ये वाला हाथ, लेकिन अंगूठा नीचे की तरफ। ये अपने याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका अंगूठा डाउनवर्ड्स होना चाहिए। योर थंब शुड बी डाउनवर्ड्स। ठीक है। नीचे नहीं होगा तो फिर ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठेगा। तो अंगूठा नीचे की तरफ रखो, हाथ ऐसे रखो, और हम उसके बाद इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे जितने भी देख रहे हैं मेरे को, जितने भी टीचर्स देख रहे हैं, वो सबसे पहले अपना हाथ ऐसे रखें और इस पोजीशन को फिक्स करें, जैसे कि मैंने इस पिक्चर के अंदर फिक्स की हुई है। देखो, ये पिक्चर आपको सबको दिख रही है। इस पिक्चर के अंदर मैंने क्या फिक्स किया हुआ है, एक हाथ है, बायां हाथ है, इसलिए इसको लेफ्ट हैंड में कहता हूं। ऐसे अपने हाथ रख के इस पोजीशन को फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद अंगूठे से अपने स्टार्ट करना है, और इसको अपने क्या बोलना है, 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। देख लो यहां पर दिख रहा है सबको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये सारी डिग्री आपको बड़े आराम से दिख रही है। 5 ही मेन वैल्यूज होती हैं जो बच्चों को परेशान करती है, बाकी इनकी मल्टीपल्स होती है, वो निकल जाती हैं। ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज हैं। अब इन वैल्यूज के साथ क्या करना है वो बात की बात है, बट पहले इनको फिक्स करना शुरू करो। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनको फिक्स करते हैं। तो जब आपने इनको फिक्स किया तो याद रखना, यहां पर आपने कौन सी डिग्री लिखनी है, 0 डिग्री। सबसे पहले 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। अगर आपको इतना समझ आ गया तो हम अगली स्लाइड पे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन बच्चों को आता है कि अगर हमें इनकी साइन की वैल्यू निकालनी, साइन ऑफ एनी एंगल क्या होगी, कॉस ऑफ एनी एंगल क्या होगा, और इसके साथ टैन ऑफ एनीथिंग क्या होगा। अगर ये तीनों निकल जाती है तो बाकी तो आप निकाल ही लोगे, सेक, टैन, कॉट, कोसेक, वो सब निकल जाते हैं क्योंकि वो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो अगर 3 वैल्यूज निकल गई तो बाकी इनके रेसिप्रोकल्स आराम से निकल जाएंगे। अब इनको कैसे निकालना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक एक करके हम सबकी वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग आएंगे साइन के ऊपर। तो अगर मैं साइन की बात करता हूं, तो जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लो, इस फॉर्मूले से आपका आंसर निकल आएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स, ध्यान से लिखना इसको, बिलो एंगल। जो भी एंगल की बात आप यहां करोगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी है, जैसे मान लो 45 डिग्री की बात कर रहे हो, इसके नीचे कितनी फिंगर, आपने इस पे बात की ना,
नीचे कितनी फिंगर्स रहेगी? 2। तो बिलो इसके नीचे आपने देखना कितनी फिंगर्स है, उतनी नंबर ऑफ फिंगर्स आपने लिख देनी है डिवाइडेड बाय 2। ये आपका साइन थीटा का फॉर्मूला रहने वाला है। अप्लाई मैं करके दिखाऊंगा सारे, आप कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछोगे मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा, बट पहले फॉर्मूला याद करते हैं। साइन थीटा हमेशा क्या रहने वाला है? अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो एंगल, जो भी एंगल की बात करें उससे नीचे कितनी आपकी फिंगर्स हैं डिवाइडेड बाय 2। हिंदी वाले बच्चों को बता दूं, वर्गमूल आपने किसका लेना है? जितनी भी उंगलियां आपके उस कोण के नीचे दी होंगी, जैसे इसमें 2 दिख रही हैं आपको, तो 2 लिख के ऊपर से रूट कर देना है, मतलब वर्गमूल ले लेना और नीचे 2 से डिवाइड कर देना है। हिंदी वाले बच्चों को मैं बता रहा हूं, तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा निकल आएगी। अब इस साइन थीटा को परफॉर्म करके देखते हैं, चलते हैं। इसके लिए मैंने बनाई है आपके लिए अगली स्लाइड। तो अगली स्लाइड पे आते कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, देखो ध्यान से। ये मैं फॉर्मूला आपको बता रहा था, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो द एंगल। तो कोई भी एंगल पकड़ लेते हैं, कोई भी बच्चा रैंडमली मेरे को कोई भी बोलते, जैसे मेरे को कहता है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री मेरे को निकालना है। टीचर्स को तो याद होता है, लेकिन फटाक से याद आना चाहिए, नहीं याद है तो कैसे आपने याद करना है, उसका मेथड मैं आपको दे रहा हूं। तो साइन 60 डिग्री, पहले 60 देखते हैं, 60 ये है, यहां आ रहा आपका 60 डिग्री। तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन 60 डिग्री के नीचे कितनी उंगली है? तो आप देखोगे 1, 2 और 3 चीजें दिखनी है बड़े प्यार से आपको, 1, 2 और 3। तो इसका मतलब ऊपर मैं लिखूंगा रूट के अंदर कितनी फिंगर्स है? 3, और नीचे क्या लिख दूंगा? 2। अपनी अपनी बुक खोलो, वो टेबल चेक करो जहां पर वैल्यूज दी हैं, क्या साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 ही आ रही है? चेक करो, आप देखोगे बिल्कुल सही वैल्यू आ रही है। साइन 60 डिग्री कितना होता है? हमेशा √3/2 ही होता है। हो सकता है आपको लग रहा है कि एक वैल्यू ठीक है, बाकी भी निकाल लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब हम निकालने वाले हैं साइन 45 डिग्री। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या रहेगा? अंडर रूट जितनी फिंगर्स है। अब 45 डिग्री कहां है? पहले मैं इसको मिटा दूं, आपको लगेगा कि इसको हटा देते हैं। इसको हमने हटाया, आप देखो ध्यान से, 45 डिग्री आपको यहां दिख रहा है। 45 डिग्री के कितने नीचे होंगे? इस एंगल के नीचे कितनी उंगलियां दिख रही हैं, कितनी फिंगर्स दिख रही हैं? 1 और 2, एक 30 डिग्री वाली, एक 0 वाली। तो टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी है? 2। तो √2/2 आ गया, आपका आंसर आ गया। √2/2 ही वैल्यू होती है इसकी। बट अगर आपको नहीं सर हमने तो कुछ और पढ़ी है, तो आपने क्या पढ़ा मैं वो भी बता देता हूं आपको। √2/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? रैशनलाइज करके √2/√2। तो ये क्या बन जाएगा? 2√2 ऐसे, तो √2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√2। तो आप ये वाली वैल्यू बोल लो या ये वाली वैल्यू, वन एंड द सेम थिंग है, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो 1/√2 ही वैल्यू होती है, बेशक आप किसी भी टेबल से चेक कर लो। ठीक है, तो हमने साइन 60 डिग्री वैल्यू निकाल दी, 45 डिग्री की दोनों वैल्यूज निकाल दी हैं। अब एक और वैल्यू निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। साइन 30 सबकी फेवरेट होती है, वो निकाल लेते हैं। साइन 30 कैसे निकलेगी? ठीक है जी, साइन 30 में निकालने वाला हूं, तो मैं यहां लिखता हूं साइन ऑफ 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? रूट के अंदर नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो द एंगल, जो भी एंगल या जो भी कोण दिया उसके नीचे कितनी उंगलियां? 30 डिग्री आपका कहां था? यहां पर। इसके पीछे नीचे तो एक ही उंगली रहेगी, तो जस्ट मैं 1 लिखूंगा, नीचे लिख दूंगा 2। तो हर बच्चे को पता है 1 का रूट 1 ही होता है अपॉन 2। आप चेक करके देखो टेबल के अंदर साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ रही है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला 100% सही है और परमानेंट लॉक हो गया, हमेशा के लिए। अपने यही याद रखना, बहुत सिंपल मेथड है आपके पास। जस्ट आपने ये वाला हाथ निकालना और ऐसे करके अपने हाथ रख लेना, और सारी की सारी वैल्यूज आपको यहीं से मिल जाएंगी। साइन मैं प्रूफ कर चुका हूं, तो साइन की वैल्यूज आपको क्लियर हो गई है। फॉर्मूला जरूर आपने नोट कर लेना, नहीं कर रहे तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लेना, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को, सभी देखने वालों को साइन का तो क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला रहेगा साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट जितनी भी फिंगर्स गिवन एंगल के नीचे हैं वो डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमेशा परमानेंट फॉर्मूला आपका रहेगा। तो ये थी कहानी हमारी साइन की। अब चलते नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी? कॉस की। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि कॉस कैसे आएगा आपका। तो कॉस के लिए मैं फॉर्मूला बना के दिखाता हूं आपको। अगर हम कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला नोट करो आप, इक्वल टू अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अबव एंगल। जिस भी एंगल की आपसे बात करें कि मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, उसके ऊपर कितनी उंगलियां वो लिख लो रूट के अंदर, और नीचे 2 से डिवाइड कर दो। सेम फॉर्मूला है, वो बिलो था, ये अबव है, इतना ही फर्क है। ठीक है, तो आपके गिवन एंगल जो भी कोण आपको कह रहा है, मान लो कि आपको 45 डिग्री को कहता है ना, तो इसके नीचे कितनी है? 2। बट कॉस के केस में नीचे नहीं देखना, ऊपर देखना। ऊपर कितनी आपके पास उंगलियां रहेगी? 1 और 2। तो हम 2 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय √2 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं सारी वैल्यूज आपको एक एक करके निकाल के दिखाता हूं। पहले तो ये फॉर्मूला नोट करो,
रूट के अंदर क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स अबव द एंगल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को भी बड़े प्यार से समझ आ रहा होगा। वर्गमूल आपने ऊपर लेना है, किसका लेना है, जितनी भी उंगलियां जो आपको कोण पूछा गया उसके ऊपर की हैं, इस हाथ के हिसाब से जो आपने स्टार्टिंग में बनाया हुआ है। तो पहले तो फॉर्मूला नोट करो, फिर मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। तो आपने अगर फॉर्मूला नोट कर लिया है तो हम आगे चलते हैं, कॉस का फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। तो यही बताया था मैंने कॉस का फॉर्मूला। अब अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो मैं वैल्यू भी निकाल के 2 मिनट में दिखा दूंगा आपको। चलो जी, बोलो कौन सी वैल्यू निकालनी है आपने। बच्चा कह रहा है 60 डिग्री निकाल के दिखा दो, कॉस 60 डिग्री। तो देखो कॉस 60 डिग्री लिख दिया। 60 डिग्री के ऊपर कितनी उंगलियां, नीचे नहीं देखना, कॉस है तो ऊपर देखना है। तो इसके ऊपर कितनी दिख रही है आपको, एक ही उंगली दिख रही है, वो भी 90 के सामने जो है। तो क्या आएगा 1 और ऊपर से आ जाएगा रूट, नीचे क्या लिख देंगे 2। तो रूट ऑफ 1 इज 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। खोल लो टेबल, खोल लो बुक्स, चेक करो, यही आंसर मिलेगा आपको। तो कितनी वैल्यू है इसकी 1/2 कॉस 60 डिग्री। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करो। नेक्स्ट कॉस ऑफ, बोलो कौन सी, 30 डिग्री निकाल दूं। लो जी 30 डिग्री। अब 30 डिग्री आपको कहां देखने को मिल रहा है, पहले 30 मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं। 30 डिग्री आपको कहां देखने को मिल रहा है, यहां पर, ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री के अबव ऊपर कितनी उंगलियां दिख रही है, 1 2 3। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे उसका अलग जाएगा रूट और नीचे आ जाएगा 2। तो वैल्यू कितनी होगी, √3/2। जहां पर भी आपके पास टेबल मौजूद है, जहां पर अपने वैल्यूज लिखी है, नोट करके देखो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस सॉरी 30 डिग्री, ठीक, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। सही वैल्यू है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब चेक करके देखो, सेम आंसर मिलेगा आपको। अगर फिर भी बच्चे कहते हैं कोई अजीब सी वैल्यू पूछ लेते हैं, 90 डिग्री पूछ लो, कोई बात नहीं, कॉस 90 डिग्री भी निकाल के दिखाते हैं आपको क्या आता है। उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर, ये मिटा देते हैं। तो कॉस 90 डिग्री हमारे पास नया क्वेश्चन है जो बच्चे ने हमें दिया है। चलते हैं अभी कॉस 90। तो 90 आपको कहां दिख रही है, तो फॉर्मूला क्या है, उससे ऊपर कितनी उंगली है, तो उंगलियां है ही नहीं है इधर, 90 डिग्री के ऊपर तो खत्म हो गई है। तो हम क्या लिखेंगे, 0√2। तो 0 का रूट 0 होता है और नीचे 2 आ जाएगा, तो 0 बाय एनीथिंग इज 0। आप चेक करो, इसका आंसर 0 होता है। तो कॉस 90 कितना होता है, हमेशा 0। तो कहने का मतलब ये है, कॉस का ये वाला फॉर्मूला भी आपको हर जगह फिट आ गया। हाँ, किसी बच्चे के मन में अगर ये आ रहा है कि सर 45 भी निकाल के दिखाओ तो माने, कोई बात नहीं, हम 45 भी निकाल देंगे, इसमें क्या है। ठीक है जी, तो cos 45 बच्चे की फरमाइश में हम लेके आते हैं, cos 45 डिग्री कितना होता है। चलो जी, 45 डिग्री कहां दिख रहा है आपको, ये, इसके ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, 1 और 2, तो 2 फिंगर्स है ऊपर। तो ऊपर लिख दूंगा मैं √2/2। इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे जैसे पहले हमने किया तो कितना आ जाएगा, √2/√2 इज इक्वल टू 2/2√2, विच इज कट के कितना आ जाएगा 1/√2। तो आप अपनी बुक्स चेक करो, जहां पर टेबल्स बने आपको दिखेगी 1/√2 वैल्यू है। ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो cos 45 भी आपके पास बिल्कुल सही आ गया। तो मजा आ रहा है, आपको पता चल गया है। आपको जो टेबल इतने बड़े बड़े दिए होते हैं वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सारी जो आंसर है वो आपके हाथ में ही है, आप आराम से निकाल सकते हो। एक छोटी सी बात अपने याद रखनी है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद कर लिया, सब निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉस वाला फॉर्मूला भी याद आ गया होगा। अगर आपको कॉस वाला फॉर्मूला याद आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है टैन की, है ना। अब चलते हैं हम लोग टैन के ऊपर। तो टैन के ऊपर चल पड़ते हैं, कोई इशू नहीं है, ये लो आपके सामने। अगर हम चलेंगे टैन के लिए, है ना, तो टैन के लिए भी आपको एक फॉर्मूला बना के देना पड़ेगा मेरे को, वो बना देते हैं फॉर्मूला। अगर कोई बच्चा कहता है सर टैन थीटा कितना होगा, तो नोट करो फॉर्मूला, टैन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर आपने लिखना है रूट में नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो एंगल, जो भी एंगल आपको पूछेंगे उसके नीचे कितनी उंगलियां हैं उसका रूट कर देना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फिंगर्स अबव एंगल। तो जो भी गिवन एंगल दिया है उसके नीचे कितनी उंगलियां उसका रूट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कितनी उंगलियां उससे ऊपर हैं रूट के अंदर। तो दोनों रूट्स को अगर हम यहां पर लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको आजमा के भी देखते हैं, पहले फॉर्मूला नोट करो जल्दी से, बहुत आसान है। 2 रूट्स है, एक में ऊपर बिलो लिखा हुआ, नीचे अबव। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है अपने याद रखने, ऊपर बिलो वाला आएगा, नीचे अबव वाला आएगा, अच्छे से याद कर लेने। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको वैल्यूज भी चेक करा के दिखाते हैं कि जो हम बोलते हैं वो है भी है कि नहीं है। तो कॉस का आ गया और ये आपका आ गया टैन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला देखो जो मैंने आपको बताया था अभी, नोट कर लो इसको अच्छे से फॉर्मूले को। तो क्या बताया गया, टैन थीटा आपको, टैन थीटा हमेशा क्या होता है,
रूट के अंदर फिंगर्स बिलो द एंगल डिवाइडेड बाय फिंगर्स अबव द एंगल, और उनके रूट दोनों के जरूर लेने हैं आपने, तो आपको समझ आ जाएगा कि tan की वैल्यू क्या होने वाली है। तो मैं tan की वैल्यू निकालने वाला हूं आपके सामने। बोलो जी आपको कौन सा tan चाहिए, जो बोलोगे वो आपको निकाल के देंगे। tan 60 डिग्री पूछ रहे हैं बच्चे मेरे से, तो tan 60 डिग्री निकाल देते हैं। 60 डिग्री, तो पहले 60 को मार्क करते हैं, ये 60 आ गया आपका। फॉर्मूला क्या कहते हैं, पहले बिलो, इसके नीचे कितनी उंगली आपकी रह गई, हाउ मेनी फिंगर्स आर बिलो एंगल 60 डिग्री, तो 1 2 3, तो ऊपर 3 आ जाएगा। नीचे फिंगर्स अबव एंगल, इसके ऊपर कितनी, 1, तो मैं ऊपर 1 लिख दूंगा यहाँ पर, वो भी रूट में आएगी, तो 3 का रूट तो 3 रूट ही रहेगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, √3 आपका आंसर होने वाला है। तो अपने याद कर लेना, tan 60 डिग्री का आंसर हमेशा क्या होता है, √3। बहुत आसान है, ठीक है। तो √3 आप चेक करके देख लो अपने टेबल्स को, जो भी बुक्स हैं, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, कोई भी एनसाइक्लोपीडिया वहां पर निकाल के देख लो, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 ही होती है और वही आएगी हमेशा, ठीक है। अगर किसी और बच्चे की फरमाइश है कि सर मेरे को कुछ और निकाल के दिखाओ, मैं मानूंगा नहीं ऐसे, कोई बात नहीं बेटा, आप एक बार फिर आजमा के देख लो हमें। फॉर्मूला अगर बच्चा मेरे को कहता है कि सर मेरे को tan 45 निकाल के दिखाओ, तो मानूंगा, तो tan 45 निकाल लेते हैं, ठीक है जी। 60 डिग्री को हटा देते हैं, tan 45, पहले तो 45 को लॉक करते हैं, ये है 45 आपका। फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर बिलो, इसके बिलो कितने फिंगर्स थे, 1 and 2, ओनली 2 फिंगर्स आ जाए, ठीक है, तो 2 लिख दूंगा। ऊपर कितनी, ऊपर भी 2 है, उसको भी हमने 2 लिख दिया, वो भी रूट में, तो सेम टर्म से कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो tan 45 1 है, सबसे आसान वैल्यू होती है ट्रिगो में याद करने के लिए। इवन की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में भी सबसे वैल्यू यूज होती है, वो tan 45 डिग्री की होती है। तो tan 45 डिग्री कितना आ गया आपके लिए, 1। तो आप चेक करो, बिल्कुल सही वैल्यू है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, tan 30 डिग्री भी आपको निकाल के दिखाते हैं। अगर हम tan 30 डिग्री की बात करें तो वो आपके सामने कैसे निकलेगी, ये रहा tan ऑफ 30 डिग्री। ये वीडियो मैं किसके लिए बना रहा हूं, उन बच्चों के लिए जो 9th में है। 9th इसलिए कह रहा हूं कि कुछ स्कूलों के अंदर स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री लग जाती है, स्पेशली आईसीएसई बोर्ड्स में। तो आपके 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, पूरा कॉलेज, उसके बाद आप बीटेक करोगे, तब भी एंगल आपका कभी पीछे नहीं छोड़ने वाले ट्रिगो के। तो आपको वैल्यूज तो चाहिए चाहिए, इन वैल्यूज के बिना आगे गाड़ी चली ही नहीं सकती, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए वीडियो बन रहा है। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या रहेगा, रूट के अंदर फिंगर्स बिलो द एंगल, तो 30 डिग्री लॉक करते हैं पहले, ये 30 डिग्री आपका। 30 डिग्री के नीचे कितनी उंगली है, तो सिर्फ एक उंगली है, एक लिख दूंगा मैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 30 डिग्री से ऊपर कितनी है, 1 2 3, तो 3 लिख देंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है। 1 का रूट 1 ही होता है और √3 नीचे आ जाएगा। आप चेक करो, tan 30 डिग्री 1/√3 ही होता है हमेशा। तो आप चेक करके देखोगे बिल्कुल सही वैल्यू आएगी। हम बोल सकते हैं tan 30 डिग्री कितना है, 1/√3। कभी कभी शरारती बच्चों के दिमाग में आता है, सर से पूछते हैं tan 90 बताओ तो माने, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ अटपटी सी है। कोई बात नहीं, वो भी निकाल के दिखा देते हैं आपको। चलो, tan 90 की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे उसको, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम जो निकालने जा रहे हैं tan 90 की वैल्यू, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर tan ऑफ 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री कैसे निकलेगा आपका, ये है 90 डिग्री, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। बिलो, इससे नीचे कितनी उंगली है, 1 2 3 4, तो 4 आपके पास फिंगर्स है जो 90 डिग्री के नीचे, तो ऊपर मैंने √4 लिख दिया। नीचे क्या आएगा, रूट ऑफ, इससे अबव कोई नहीं बची फिंगर, तो 0 लिखेंगे, तो कितना आएगा, 4 का √2 होता है, नीचे 0 आ जाएगा। एनीथिंग बाय 0 इज इनफिनाइट, नॉट डिफाइंड, तो यही आंसर होती है। इसलिए बच्चों के दिमाग में खुराफाती आइडिया आ रहा था, इनफिनाइट होगा या नॉट डिफाइंड होगा, सर को नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठता है हर जगह। तो tan 90 डिग्री वैल्यू कितनी आ गई, इनफिनाइट बोर्ड इन्फिनिटी लिख सकते हो या फिर नॉट डिफाइंड लिख सकते हो, तो बिल्कुल सही आंसर आपका आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से tan 0 भी आप निकाल सकते हो। tan 0 डिग्री निकालोगे तो नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, अब 0 डिग्री अगर मैं ये ले रहा हूँ, इससे नीचे तो कुछ है ही नहीं, लास्ट फिंगर यही है, ऊपर 0 आ जाएगा। नीचे अबव, इसके ऊपर कितनी फिंगर्स है, 4, तो नीचे 4 आ जाएगा। 0 का रूट 0 होता है और 4 का कितना आ जाएगा, 2, तो आंसर टोटल मिला के कितना आ जाएगा, 0। आप चेक करके देखो, tan 0 0 ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो 3 फॉर्मूले बनाए फिंगर्स को लेके, लेफ्ट हैंड, सारे के सारे फिट बैठते हैं और बहुत ही आसान याद है। बस इतना देखना, फिंगर से ऊपर कितना, फिंगर से नीचे कितना, और आपका आंसर आपके सामने है। इससे आसान कुछ हो सकता है। कई सालों से हम लोग उलझन में थे, वो टेबल रट्टे मारते रहते थे, मट्टे रटते रहते थे, या फिर याद कर लेते थे जो cos 30 की वैल्यू है वो sin 60 डिग्री की होगी, ऐसे याद करते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करके।
बट ये फॉर्मूला बहुत आसान है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये अपने हाथ निकालना और सारे आंसर निकाल लेंगे, तो इससे आसान कुछ नहीं है। तो आप वाक्य में बताओ, ये है ना बाएं हाथ का खेल, ये बाएं हाथ का ही खेल है, बट इसको जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर आपने 3 चीजें तो निकाल दी हमें, साइन, tan और cos, बाकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो बची हुई है? तो उसके लिए भी कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, उनको निकालना भी हमारे हाथ में ही है, बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है जी। उसके लिए क्या करोगे आप लोग, या क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो ये है कि आप ये याद रखो हमेशा कि जैसे सेक है, तो सेक थीटा हमेशा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो या तो आप कॉस की वैल्यू निकाल लो, उसको उल्टा कर दो, या फिर आप फॉर्मूला उल्टा कर दो। क्या फॉर्मूला था हमारा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे कॉस का जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था, नंबर ऑफ फिंगर्स अबव एंगल, ये वाला फॉर्मूला को कुछ नहीं किया मैंने, कॉस के फॉर्मूले को उल्टा कर दिया। अगर आप ये भी याद कर लोगे सेक का फॉर्मूला ये आएगा, 2 ऊपर आएगा, रूट नीचे आ जाएगा, तो सेक की वैल्यू भी आपके पास निकल आएगी। सिमिलरली हम लोग किसके साथ कर सकते हैं, कोसेक के साथ भी। अगर आपको कोसेक निकालना है किसी भी एंगल का, तो आपको पता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वही सेम, 2 अपॉन नंबर ऑफ फिंगर्स क्या बिलो एंगल, बिलो एंगल, तो आपके लिए ये भी आ जाएगा, बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको इसी तरीके से क्या चाहिए, कॉट चाहिए, तो क्या करने वाले हो आप लोग, कॉट थीटा भी बड़े आराम से निकाल सकते हो, वो हमें पता है tan का रेसिप्रोकल, और tan आपके सामने ऊपर देखो लिखा ही हुआ, तो इसको उल्टा कर देंगे, नंबर ऑफ फिंगर्स अबव एंगल रूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो कर देंगे, ठीक है। ये करने पे आपका आंसर आ जाएगा कॉट का। तो आपके पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज सिर्फ एक हाथ की मदद से सारी की सारी निकल सकती हैं। बहुत ही आसान मेथड, प्रैक्टिकल मेथड है ना, आपको कभी भी भूलेगा नहीं, क्योंकि हाथ तो आपके पास हमेशा है और दिमाग आपके पास है जो गिन लेगा, तो आपको किसी टेबल को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो इमेजिन करके कि अगर मेरा बायां हाथ ऐसे रखा होता और ये एंगल मैंने मार्क किए होते, तो मैं साइन की वैल्यू कैसे निकालूं, tan की वैल्यू कैसे निकालूं और cos की वैल्यू कैसे निकालूं। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम का होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साइंस के पर्टिकुलर या मैथ्स के जो स्टूडेंट जितने भी हैं, स्कूल कॉलेज सभी, इवन के जो कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके भी बहुत बेनिफिट के लिए ये होगा, क्योंकि बेसिक एंगल्स हर जगह ये आने हैं, बाकी एंगल इनके मल्टीपल्स होते हैं, वो इन्हीं को निकाल के बाकी एंगल्स निकलेंगे, है ना। वो कैसे निकलेंगे वो भी किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, बट ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत मदद करेगा आपको आने वाले लाइफ के अंदर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि ये काम आपके हमेशा ये काम आए, और आप बार बार ढूंढोगे कि इन सर का अगला वीडियो कौन से आने वाला है, तो जरूर आपको अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक बार प्रैक्टिकली थोड़ा सा घर में इस्तेमाल करके देखिए कि हम लोग कर पाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि 5 मिनट भी अगर इस पे लगा दिए तो आप 100% ये फॉर्मूला सीख जाओगे।